मैंने कल रात में वन गो में पंचायत देखी। अब मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि लोग इसको ये क्यों कह रहे हैं कि वो मज़ा नहीं आया। कहानी तो आगे बढ़ रही ना। खराब है या अच्छा है, जैसा भी है, गलती होगी, जो गलती होगी हम लोग उसे ठीक करेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हर एक आदमी हीरो नहीं होता सर, और हर एक आदमी जो है विलन नहीं होता, हम लोग बीच के लोग हैं। अब ये भी चल रहा है कि यही कहानी यार नेटफ्लिक्स पर होती वो मैंने देखा, आपने पढ़ा ना तो मुझे। पैसे की तंगी होती है, जो हर किसी बड़े स्टार की कहानी का एक हिस्सा रहता है कि हम ज़मीन पर सोते थे। सिनेमा सीखने का जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है, इसमें काम करने का जो मज़ा है कहीं नहीं है। मैं सब काम कर चुका हूँ जो अभी हो रहा है। बॉलीवुड में जब आप हाथ आजमा रहे हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कह दीजिए, बॉलीवुड में कहा कीजिए, अच्छा ही लगता है। जाज साहब ने सिखा दिया हम लोगों को। नेपोटिज्म को लेकर जो समय समय पर सवाल उठते रहते हैं, आपको फेस करना पड़ा? नहीं सर, मुझे देखिए ना, हम कहाँ से आए, हम लोग आए इलाहाबाद से, आज मुंबई में रहते हैं, काम कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, काम हो रहा है। नेपोटिज्म कहाँ था उसके आसपास, कभी है नहीं रहा है। नौकरी पहली सहारा में ही थी या उसके पहले भी कर ली थी? सहारा चैनल था हमारा, सहारा एंटरटेनमेंट, गोरेगांव में, वहाँ नौकरी करते थे। इंस्पेक्टर गोपाल सिंह, वो रोल भी मतलब पहले किसी और के पास था? वो जो आदमी जो कपड़ा पहना वो वहाँ पे बैठ के गोपाल सिंह लिखा होता, तो वो मैंने किया जाके, तो कैरेक्टर का काम था काफी, मैं बताऊँ। और वो उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बूचड़ खाने में नहीं जा पाते? जी जी हाँ, वो उस दिन बहुत बदबू थी, भाग गए वो। पर क्या था कि लोग फिल्म करनी थी उस दिन, शूट करना था, और वो बूचड़ खाने में ही शूट हुआ? रियल। तो आप उससे पहले कभी गए इस तरह? कभी नहीं, कोई नहीं गया था शूट। उसके बाद लोगों की जो हालत हुई है ना। जो उंगली थी वो कहाँ से आई थी? वो तो प्रोस्थेटिक की थी, पर जहाँ रखी थी थोड़ी सी वो उठानी पड़ी। हाँ, वो कहानी मतलब पहले से तय था कि 4 सीजन आएंगे या पहले? पहले तो पहले का ही नहीं पता था। प्रहलाद चा ने जो शर्ट के ऊपर एक कार्डिगन पहना हुआ है, उसका बटन एक ही लगा रहेगा और टोन दिखेगी। हाँ, वो किया गया था, मैंने पर्पजली किया था। पंचायत मध्य प्रदेश के सीहोर के महोदिया गांव में शूट हुई। हाँ। और उसको बताया यूपी के बलिया के फुलेरा। जी। फिर आप जब दूसरा सीजन शूट करने गए तो उधर लोगों ने ये नहीं पूछा कि साहब मतलब शूट यहाँ कर रहे हो, क्रेडिट वहाँ को मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं था। वो जो क्या था कि 200-250 गांव ढूंढने के बाद हुआ है, वो 250 गांव के बाद ये जगह मिली। नाम पहले से तय था? नाम तो पहले से तय था, ये तो उन्होंने ढूंढा इसको। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। कहाँ से आया? भिंड से। भिंड से हैं? हाँ, जिला भिंड गए। पहली बार मैंने वो खाया बेड़नी आलू, मैंने सीखा फिर भाई उसे घर पे। बेड़ई आलू बोलते हैं ना उसे। मैंने खिलाना शुरू किया, भाई मैं 8-9 खा गया। और क्या क्या अच्छा लगा मतलब ग्वालियर भिंड के बारे में? वहाँ पे मैंने एक और चीज़ खाई थी, मटर की पूड़ी। हाँ, हरी मटर की पूड़ी, भाई ये सब दुनिया में कभी पता ही नहीं था। खामखा होने वाली बातचीत में अक्सर शानदार किस्से और मज़ेदार क्रिएटिविटी बाहर निकल कर जन्म लेती है। ऐसी ही होने वाली खामखा बातचीत में आज हमारे साथ है प्रहलाद चा AKA फैसल मलिक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया में। थैंक यू सर, थैंक यू। किस्से को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं उस फैसल मलिक के बारे में जानना चाहूँगा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक छात्र था। मैं इलाहाबाद में 1 ही साल पढ़ा, उसके बाद मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया था बीकॉम करने के लिए। पर मज़ेदार सा टाइम है वो तो, इलाहाबाद से अच्छी। आपका अपना शहर है? वो अपना शहर है, हमारे लोग बड़े अच्छे हैं हमारे, जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ से छूट गए वो भी याद करते रहते हैं उनको। और जो है अपने आप में जो शहर जो चीज़ें देता है हम लोगों को, जो बड़ों ने सिखाई या फिर जो हमारे सीनियर जूनियर नहीं होते हैं, ये है कि हम लोगों को ऐसा एक हुनर दे दिया है कि टाइम पास कर सकते हैं हम लोग कहीं पे भी। 2 इलाहाबादी मिल जाएं तो 10 घंटा तो मिनिमम बात कर सकते हैं बिना पानी पिए। बाकी तो खाना वाना खा के आप जितना कहीं चालू रहेगा। पर ये कि हम लोग का है ऐसा कनेक्शन। इलाहाबाद छोड़ा क्यों छोड़ी गई यूनिवर्सिटी? भाई वो पढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही थी, पढ़ाई में कमज़ोर भी थे, कहीं और गया पढ़ने के लिए। पक्का यही कारण था? अरे बिल्कुल। पर ये है कि जो है याद रहता है। अब वापस जाते हैं तो मतलब मैं काफ़ी जाता रहता हूँ इलाहाबाद मिलने जुलने। हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारे जो लोग हैं, जहाँ पे आप अगर थोड़ा सा जानेंगे उसके बारे में, प्रयागराज जो प्रयागराज हो गया है, हमारे संगम के बारे में, लेटे हनुमान जी के बारे में, जो जितनी जो स्कूल है हमारे एक से एक अच्छे, तो शहर अपने आप में, हाईकोर्ट, वकीलों की लहर जो है वहाँ पे जो कहीं नहीं हिंदुस्तान में। मेरे तो काफ़ी दोस्त वकील भी हैं। और जो है एक शहर अपने आप में, पूर्ण शहर से जो है ना, कैंट हमारा एक अलग है,
तो इतना किसी शहर में होती नहीं चीज़ें जितने वहाँ एक्शन पैक्ड चीज़ें हैं। एक तरफ आप संगम है, उधर जाएंगे आप जो है क्या नाम से कैंट है, हाई कोर्ट है, और पढ़ाई लिखाई का माहौल बड़ा स्ट्रांग रहता है। बाहर के लोग बहुत आते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ढेर सारे हैं। फिर वहाँ से लखनऊ शिफ्ट हुए, कितना बदला जीवन? लखनऊ चले गए, वहाँ से फिर प्लान था कि कुछ MBA करने का, कोचिंग का प्लान था, वो भी नहीं हो पाया। MBA नहीं पाया वो MBA फिर उसके बाद बता नहीं रहे हैं खुल के? जी नहीं कर पाया, मुझे पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो मैंने मना कर दिया से नहीं कर पाऊंगा। मैं फिर बम्बई आ गया। ग्रेजुएशन क्या किया फिर? BCom मैंने किया, उसके बाद उसमें भी 2 पेपर छोड़ा हुआ है अभी तक। मुंबई आके सीधा एक्टिंग में हाथ आजमाया या पहले एक्टिंग सीखी? नहीं, एक्टिंग सीखने का एक इंस्टीट्यूट में किशोर नमित कपूर, वहाँ पे गए, वहाँ पे 2-3 महीना उनका कोर्स ख़त्म किया। उसके बाद कोशिश किया, फिर वो थक गए, फिर समझ में पैसा वैसा नहीं था, फिर काम करना बहुत ज़रूरी समझा, फिर काम करने लगा। पैसे की तंगी होती है, जो नए कलाकार जाते हैं दूसरे छोटे शहरों से, गाँव से, बड़े शहरों से, जो मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई उन्हें कितना अपनाती है और क्या उनके सामने चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि ये हर किसी बड़े स्टार की कहानी का एक हिस्सा रहता है कि हम ज़मीन पर सोते थे, फुटपाथ नहीं कि वो पार्ट एंड पार्सल, वो आप अगर अपनी सहमति से आए हैं, अब चाहे आप ज़मीन पर सोएं चाहे पानी पर सोएं, जी, वो आपको करना पड़ेगा। वो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, संघर्ष का हिस्सा है। माँ बाप ने तो कहा नहीं था बम्बई जाने के लिए, उनका प्लान होता तो आप कुछ करते भी है कि नहीं। ये आपका अपना प्लान होता है, आप सेल्फिश तरीके से उस चीज़ को पाने के लिए पहुँचते हैं, तो उसको देखने के, उसको झेलने के लिए तैयार रहिए। उसमें होगा, हम जैसा होता है उसको मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करता हूँ कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। इस पूरे जर्नी में मज़ा बहुत आया। सिनेमा सीखने का जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। उसमें काम करने का जो मज़ा है, कहीं नहीं है। ये जो कैमरे लगे हैं, इसके पीछे जो शुरू होता है कहानी, उसका मज़ा कहीं नहीं है। मैं सब काम कर चुका हूँ जो अभी हो रहा है। कैमरा चला चुके हैं? मैं असिस्टेंट रह चुका हूँ पहले जो है किसी के शूट पे, प्रोडक्शन कर चुका हूँ बहुत ढेर सारी फिल्में मैं कर चुका हूँ, TV शो बना चुका हूँ, और VT कहते हैं ना, वो बहुत शूट कर चुका हूँ जाके एज एसोसिएट प्रोड्यूसर। तो ये सब काम मैंने बहुत दिल से किया हुआ है और मेहनत से किया है। सब मेरे साथ के दोस्त करते थे, तो मज़ा आता था। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग और कौन कौन से काम रहे जिनमें मज़ा आया? तो देखिए, काफ़ी शो नॉन फिक्शन शो किया हुआ है, फ्रॉम एसोसिएट प्रोड्यूसर टू अ सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर। फ्रॉम फिल्में की हैं एज एन फ्रॉम लाइन प्रोड्यूसर टू एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। शो प्रोड्यूस किया है 2-4 शो, 7-8 शो प्रोड्यूस कर चुका हूँ नॉन फिक्शन। तो सब चीज़ें से मेरा राब्ता है। उसके सबसे पहले एडिटिंग कर चुका हूँ मीडिया 100 पे, उसके लिए प्रोमोस काटता था। तो 2-3 चैनल में नौकरी कर चुका हूँ। नौकरी पहली सहारा में ही थी या उसके पहले भी कर ली थी? सहारा, पहली नौकरी? सहारा नौकरी कहा जाता है, सहारा हम थे। सहारा चैनल था हमारा, सहारा एंटरटेनमेंट, गोरेगांव में। वहाँ नौकरी करते थे। वहाँ हमको हमारे सिखाने के लिए हमारे जो लोग मिले, गुरु मिले, वहीं मिले। आयुष रैना, राहुल चौहान, शशांक घोष, इन लोगों ने काम सिखाया। इन लोगों ने जो है रखा। इन लोगों ने तब रखा जब मुझे कुछ आता भी नहीं था। इंटरव्यू ऐसा हुआ था, क्या करोगे? कुछ नहीं आता। क्या कर पाओगे? देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो आ जाओ, कल से दिखाते हैं तुमको, यहीं बैठे रहो इधर। तो बेटा बोले ऑफिस है, देखो क्या कर सकते हो। ऐसा इंटरव्यू हुआ था मेरा। इसके बाद आपका जो पहला रोल था फिल्म इंडस्ट्री में, वो कहाँ से आपको ऑफर हुआ और कैसे वहाँ तक पहुँचे? मैं पहले वासेपुर जब बन रही थी, तो उसमें हम लोग एक और शो था बनारस में, अमेजिंग रेस, वो कर रहे थे। फॉरेन शो था वो, बनारस में। तो वो फिल्म के लोग आ गए थे। एक उनका इलाहाबाद का शेड्यूल था, वो मैं करने को दिया कि ये प्रोडक्शन कर दो। तो वही कर रहा था मैं, ख़त्म करके ये। तो वो जिस जगह शूटिंग थी वहाँ पे वो एक्टर जो है वो चले गए, मतलब नहीं गया। वो लोकेशन 4 घंटे के लिए मिली थी। ये हुआ कि डिसाइड हुआ कि आप कर लीजिए, क्योंकि वो चला जाएगा, वो लोकेशन चली जाएगी। तब मैंने उनका कपड़ा पहना, वो कपड़ा उनकी साइज़ का था, हमने पहना, फट गया। तो सिला गया वहीं पर ही। शूटिंग की गई, ख़त्म हो जाए, पर पता लगा कि उस कैरेक्टर के 6-7 सीन और हैं। तो वो एक्टिंग का पहला ऐसा था। उस टाइम पे मैं अपना काम ही कर रहा था। मैं अपने कुछ शोज़ बना रहा था, कुछ पिक्चरें बन रही थी, तो वो चल रहा था। तो उसके बाद जो इंस्पेक्टर गोपाल सिंह, वो रोल भी मतलब पहले किसी और के पास था, आप कोई और काम देख रहे थे, फिर अचानक एकदम से आपको बोला भाई उसी में हूँ, गोपाल सिंह जो कैरेक्टर है। वो जो आदमी जो कपड़ा पहना, वो आपको वहाँ पे बैठ तो गोपाल सिंह लिखा हो, तो वो मैंने किया जाके। तो कैरेक्टर
तो काम था काफ़ी, मैं बता। और वो उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बूचड़ खाने में नहीं जा पाया। जी जी हाँ, वो थोड़ा सा उस दिन बहुत बदबू थी, भाग गए वो। पर क्या था कि लोग फिल्म करनी थी उस दिन, शूट करना था। और वो बूचड़ खाने में ही शूट हुआ। रियल तो आप उससे पहले कभी गए इस तरह? कभी नहीं, कोई नहीं गया था शूट। उसके बाद लोगों की जो हालत हुई है ना उल्टियाँ की? सर, आप सोचे वहाँ पे पंकज भाई, हम सब लोग थे, वो जो हालत हुई थी लोगों की, तो दिमाग ही फट गया था। कुछ दिन, महीनों तक तो लोग जो है आलू पे डिपेंडेंट थे, दाल आलू खा रहे थे। बंद हो गया था देखने के। वो ऐसा रहता है, बहुत हार्डकोर होता है भाई। वो जो उंगली थी वो कहाँ से आई थी? वो तो प्रोस्थेटिक की थी, पर जहाँ रखी थी थोड़ी चमका बहुत। हाँ खून लगा हाथ में? हाँ, वो तो मेकअप का ही होता है, ऐसा नहीं था। अच्छा, वो खून नहीं था, चलो कम से कम कहीं तो बच गए। कहीं तो बचे, हाँ। उसके बाद वसेपुर में काम करना, जहां वर्चस्व की लड़ाई की एक कहानी चल रही है, और उसके बाद पंचायत में काम करना जहां गांव की एक राजनीति चल रही है। इन दोनों के बीच के अंतर को प्रहलाद चा ने कैसे पकड़ा? पता क्या भाई, वो एक अलग कहानी थी, एक अलग दुनिया थी। पंचायत एक अलग जोन। मैं ये बेसिकली जानना चाह रहा हूँ, एक कलाकार के लिए कितना मुश्किल होता है कि एक रोल जिसमें आप बहुत टाइम तक रहे और फिर उससे बाहर निकले हो, फिर दूसरे रोल। नहीं, इतना तो छोटा सा ही रोल था, उसमें गैप कितना बड़ा था। उस बीच में दूसरे भी रहे होंगे ना प्रोजेक्ट? नहीं, मैंने एक एक्टिंग में नहीं कर रहा था इतना दिल से। मैं तो अपना मैंने फ्रॉड सैया फिल्म की थी, वो भी सौरभ मेरे दोस्त हैं, उनको मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं अपना पिक्चरें बना रहा था। और एक शो बना रहा था स्मोक करके, आप देखिएगा उसे, एरोस नाव पे है। तो वो उसमें मेरे 3-4 साल गए थे। मैं जिस टाइम ये सब सीरीज़ें बन रही थी ना, सीक्रेट गेम्स, इनसाइड एज नहीं है, उस टाइम पे मैंने भी एक शो बनाया था, प्रोड्यूस किया था, उसका नाम है स्मोक। तो उसमें लगा हुआ था। फिर ये इनको बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि मैं ये कर लूँगा, प्रहलाद चाचा मेकर्स को, जो हमारे दीपक मिश्रा डायरेक्टर और चंदन हमारे राइटर। मुझे लगता था मैं कर पाऊँगा, मैं अपनी चीज़ें कुछ चलनी थी, पर उनके कॉन्फिडेंस और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जो है कहानी अब यहाँ तक पहुँच चुकी है। वो कहानी मतलब पहले से तय था कि 4 सीजन आएंगे या पहले? पहले का ही नहीं पता था कि मतलब पहला करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। ये जो इतना प्यार मोहब्बत इस शो को मिला है, हम लोग को कभी भी यकीन नहीं था ऐसा होगा। आज तक जोरा नहीं होता। मैंने कल रात में वन गो में पंचायत देखी। हाँ। क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था, मेरे पास पहले से थी जो रिव्यू के लिए मीडिया वालों को मिलती है, वो वाला मेरे पास एक कॉपी थी। लेकिन बीच में जो चल रहा था मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से ये पूरा 2 महीना ऑक्यूपाई रहा, तो नहीं देख पाया। अभी कल रात में वन गो में देखी। अब मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि लोग इसको ये क्यों कह रहे हैं कि वो मज़ा नहीं आया। कहानी तो आगे बढ़ रही ना। वही है कि अब क्या है कि मतलब जो चाह रहे थे सचिव जी और रंकी के बीच में, वो हो रहा है ना। अब क्या है कि वो इसका बड़ा अजीब सा एक आंसर हम लोग, अच्छा मुझे भी समझ में आता है कि ख़राब है या अच्छा है, जैसा भी है, गलती होगी, जो गलती होगी हम लोग उसे ठीक करेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। पर जो देख के कह रहा है, कह रहा अच्छा लग रहा है। जो पब्लिक अजीब सा है कि नहीं है, कहानी जिस जगह पे थी उस जगह पे ख़त्म करके वहीं से तो आगे जाएंगे। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या था कि हम लोग एक शो में, चुनाव तो आने ही वाला है ना एक दिन, अब आ गया है। अच्छा क्या था, अब की बार एक चुनाव की कहानी को लेकर 8 एपिसोड तक पहली बार क्या था, हम सुबह प्रॉब्लम निकालते, शाम को सॉल्व कर लेते थे, फिर हम घुस जाते थे किसी और दुनिया में, है कि नहीं। अभी अगर एक स्ट्रक्चर को लेके जब निकले तो कभी कभी यार, और क्या होता है कि कहानी के भी अजीब चीज़ें, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। जितनी भी चीज़ें इसमें जो लग रहा है कि ठीक करना, ठीक की जाएंगी। पर मुझे तो अच्छा लगा शो, ऐसा नहीं अब मेरा इसलिए कह रहा हूँ, पर एक तमीज़ के सलीके से आगे बढ़ी और उसमें कोई चीज़ें ऐसी रॉन्ग नहीं थी। एक चुनाव में जो होता है वही दिखाया गया है, गांव के चुनाव में है ना, उसमें कुछ ठीक है, उससे ठीक करेंगे हम लोग ऐसा। ये मतलब इस चंदन कुमार ने ही इसको लिखा है। जी जी जी। और कभी ऐसा हुआ कि नहीं ये चुनाव जितवाना है, हरवाना नहीं है, कभी मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए? नहीं, वो क्या है कि उनको पता होगा, हम लोग के पास तो लिखी लिखाई जब आती है। फिर भी पता तो चलता होगा ना, एक सेट पर रहते हैं। नहीं सेट नहीं, एंड पे कि ये होना चाहिए, एंड ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए, तो ये डिस्कस होता है? नहीं, जब पहली बार सुना हम लोग ये एकदम बेस्ट है, कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। कहानी का मजा ये जब कुछ जो ना हिलता है क्या कहते हैं आप? हाँ मतलब वो अब वो दौर शायद चला गया है जब हैप्पी एंडिंग का जमाना हाँ होता है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि इसके 4 सीजन आए, 2 सेटबैक पर खत्म हुए और 2 हैप्पी एंडिंग, या एक कंटिन्यूएशन के साथ की स्टोरी आगे बढ़ेगी, इसके बाद मजा आएगा। और 2 ऐसे खत्म हुए जो एक बुरे एंड पर खत्म हुए। हाँ भाई, कहते में से मैं अगर रेफरेंस लेता हूँ तो एक बड़ा, सबने हमें वो शो देखा हुआ ब्रेकिंग बैड,
उसमें जब वॉल्टर वाइट सीजन 4 में पलटता है ना, जी, आप उसी आदमी चुनने लगते हैं जिस आदमी को रूट करते करते वहां तक लेके आए हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह के जो फेवरेट किरदार है ये मारा ही जाएगा। मारा ही जाएगा। पर क्या है, पर वॉल्टर वाइट में क्या था कि आप उसकी मजबूरी के साथ थे, आपको लगता है यार चलो ठीक है कर तो रहा है, पर जब वो चेंज होता है ना तब लगता है बॉस ही आदमी बदल चुका है। तो वो हैट लगा के वाला शॉट देखा आपने, फेंकता है जब आपने देखा उसको, वो मुझे लगता है कि सीरीज का माध्यम ही एक ही आदमी के साथ थोड़ा सा तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, तब वो आदमी असली निकल के आता है। हर एक आदमी हीरो नहीं होता सर, और हर एक आदमी जो है विलन नहीं होता, हम लोग बीच के लोग हैं। अब ये भी चल रहा है कि यही कहानी यार नेटफ्लिक्स पर होती वो अच्छा, वो मैंने देखा, आपने पढ़ा ना, तो मुझे क्या पूरा कुछ ऐसा- मतलब कि नेटफ्लिक्स पर होती तो अभी सचिव जी और इनकी हदें पार कर चुके होते। वो है, वो तो मीम तो मजे भी लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये मतलब एक फीडबैक का नया तरीका है, मुझे ठीक लगता है। अच्छा लगता है, एक्चुअली अट्रैक्टिव तो है, लोग बात तो कर रहे हैं, उसको छोड़े तो नहीं है। शो की बेस्ट पार्ट क्या है कि लोग लिखते हैं इसके बारे में, रात से बैठ शुरू जाते हैं, अच्छा बुरा गंदा जो भी है, ऑडियंस आपके साथ बैठा हुआ है, वो आपको देखा और सिक्लूडेड छोड़े नहीं दे रहा है, मेकर को भी, उनको भी ये जाके टैग हो रहा है। अच्छा, ये भी आई एम श्योर कि आइडिया का पार्ट होता होगा कि प्रहलाद चा ने जो शर्ट के ऊपर एक कार्डिगन पहना हुआ है उसका बटन एक ही लगा रहेगा और टोन दिखेगी, हाँ वो किया गया था, मैंने पर्पजली किया था वो, ताकि एक जो मोटू सा एक कद काठी वाला आदमी है वो दिखे। उनका का स्टाइल है ना, जैसे मेरा जब जो है गर्मी रहती है सर पे रहता है, और जब नॉर्मल टाइप जो ये चीज ये था। कॉस्ट्यूम शायद सिन्हा करके कोई देख रहे हैं पंचायत, कॉस्ट्यूम करिश्मा करिश्मा सिन्हा, करिश्मा सिन्हा, हाँ राइट। तो करिश्मा तो जब हमने आपस में डिस्कस किया तो उसने कहा कि सही लग रही है, इसको करेंगे फॉलो हमेशा। कॉस्ट्यूम की टीम बहुत अच्छी है हमारी, तो वो लोग करते हैं। और मेरे पास वो 4 पजामे हैं और वो 4 कुर्ते हैं ना, उस पर गेम चल रहा है। ये एक नया देखने को नहीं है, लेकिन ये बहुत गंभीर टाइप का है कि एक आर्टिस्ट जो पहले सीजन में हरफन मौला मस्त मौला एकदम पांडा की तरह पड़ा हुआ है, जिसको सिर्फ बियर से मतलब है, शाम की कहाँ खुल रही है या पेठा रखा है तो मैं जल्दी से इसको लपक लूँ। और जब वो बेटे वाला सीज़न आता है जिसमें बेटे की शहादत होती है और इसमें एक पिता है जो उसके बाद से 180 डिग्री पर पलट जाता है। पहले वो मस्त मौला था और अब वो संजीदा हो गया। ये मुश्किल होता है कि इतना ट्रांजिशन लाना टफ है, बहुत सा टफ होता है, क्योंकि वो एक एंगल में तो है नहीं ना वो, और क्या है कि वो अगर चीज़ें बदल भी रही तो भाव बदलेंगे, पर बैक ऑफ द माइंड, जैसे हम लोग बहुत से लोगों को जानते होंगे, हम कहते हैं बड़ा हादसा हो गया, बेचारे बड़े अच्छे आदमी थे, है ना, कहते हैं ये अच्छे भी, वो जो नहीं रहता है रेफरेंसिंग कि वो उनके यहाँ पता है ऐसा हो गया, अब तो कोई नहीं बचा है। तो वो जो एक आपकी जो आँख एक होती है ना, वो एक हमेशा एक लॉस्ट फॉर्म में रहती है, और वो आपको लगता रहता है। इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। हाँ सर, उसके लिए थोड़ा सा अब कैसे क्या वो बताओ चलता है, उसका एक प्रोसेस है, और उसको सोचता जब मतलब कि वो मेरा ही ऐसा कुछ नहीं कि उसमें कोई रॉकेट साइंस है, कुछ चीज़ें जो है अवॉइड करने लगता हूँ चीज़ों को, उसको बार बार उसको पढ़ के उसको समझता रहता हूँ कि वो कितने तरीके से, क्योंकि लाइनें बहुत कम होती हैं, आपको उसी स्टाइल भाव दिखाने भाव का चक्कर होता है, और वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि वो अजीब सा है, क्योंकि मेरा ही कैरेक्टर जो ऐसे चल रहा है, बाकी सब हाँ सब वैसे ही हैं। हाँ मेरे इधर तो वो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इतना ट्रस्ट करते हैं कि मैं कर लूँगा ये सब, और उनका ट्रस्ट मेरे हिसाब से हाँ 100% सही है। एक और चीज़ जब इसी से रिलेटेड कि जैसे ही इस सीज़न की बात करूँ, सॉरी स्पॉइलर देने के लिए व्यूअर्स को, कि जब चुनाव के टिकट की बात होती है, विधायकी के चुनाव की टिकट की जब बात होती है, और जैसे ही बात आता है कि प्रहलाद तुमको टिकट इसलिए दे रहे हैं कि तुम शहीद के पिता हो। प्रहलाद जो डिस्कस करने आया था एफआईआर का सीन, बिल्कुल पलट जाता है वहाँ। उसके चेहरे के जो हाव भाव बदलते हैं, माथे पर बल पड़ता है, एकदम नथुने फूल जाते हैं, ये एकदम से पलट देना, ये कैसे हो पाता? ये भाई वो तो शौक है ही ना, पढ़ने के टाइम पर शौक वैल्यू चाहिए थी, इसलिए आपने देखा होगा मैं उनकी तरफ देखता रहता हूँ। ये वो भाषा है जिसको कहने की जरूरत नहीं है, एक तमतमाया चेहरा बता रहा है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। हाँ वही उसने वो क्या सीडीन है, वो पॉलिटिक्स छोड़ चुका है, एक्स से बाहर चुका है, वो अपने बाप समान आदमी के साथ है। ये बेसिक उसने डिसाइड कर लिया है ना, हम कुछ और करना है, आप कुछ और फेंक रहे हैं,
इसलिए मैंने जब उसने जैसे उन्होंने बोला होगा, मैं खाली इनको देख रहा था, बॉस इन्हीं को मिलने वाला है। वो तो उसने टर्न कर दिया टेबल। अच्छा क्या है, किसी भी ऐसे डिस्कशन में आप रहें कि आप जा रहे हैं नौकरी मांगने, वो कह रहा है तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी या कुछ भी है, तो आदमी को समझ में नहीं आता ना वो क्या करेगा उस टाइम पे। वो जब कैलकुलेट कर रहा होता है, अच्छा ये होगा, नहीं होता है। उसके बीच में बोल भी चुका है, तो वो उसको वो वहाँ से लेके टिल द टाइम ही सेड यस, वो एक टाइम बाउंडेड। बैठ के प्रहलाद को मनाया जा रहा है कि समझाया जा रहा है। तो वो जो है थोड़ा सा उसको भी काफ़ी डिस्कशन का पार्ट बनाया। बैठा, सर से पूछा, अक्षर से पूछा, सर माने? हाँ, सर माने दीपक मिश्रा से और अक्षर जो है हमारा अभी का डायरेक्टर, और डिस्कस हो वो अगली बार फिर से क्या करने के लिए। जब मैं यस कहता हूँ ना, वो पहले हुआ रात में हो गया, मतलब शाम तक हो गया था सीन। फिर मुझे लगा कि ठीक से नहीं है ये, कल सुबह सबसे पहले फिर करते हैं इसे। तो हम लोग ने अगले दिन 6 बजे से फिर से शूट किया उसी सीन को, वो यस को नहीं, वहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो वो उसका था। पर ये है कि वो मुझे लगा कि कंटिन्यूटी में रहेगा उसका एंगर, क्योंकि वो जाके बोलेगा क्या चल रहा है बॉस, तुम लोग बेच ही रहे हो सामान अभी तक, है कि नहीं, सेलेबल नहीं है ये चीज़ ना, सेलेबल नहीं है। तो वो बहुत पढ़नी चाहिए। अब यस बोला है तो जैसे चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं, लाइफ की चीज़ होती है। अब उस चीज़ का पार्ट बनने वाला है चीज़ कि आप जो चॉइस जो होगी ना, वो जिस कॉन्सिक्वेंस को आपके सामने रखेगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। कहाँ से आया मतलब? मैं हूँ तो चंबल से। चंबल सर, वाह। पर भिंड मैं साइड किधर साइड? हाँ, भिंड किधर? भिंड से। भिंड से हैं? हाँ, जिला भिंड गए हम। आप भी? जी हमने भिंड गए हैं हम, अच्छा, गए हैं। शूटिंग करने गए थे। आप तो रिवॉल्वर इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद में फिल्म करने गया था, रिवॉल्वर रानी। हाँ हाँ, भिंड में तो ग्वालियर और भिंड में। पहली बार मैंने वो खाया बेड़नी आलू, मैंने सीखा फिर भाई उसे घर पे सीखा उसे जाके। बेड़ में आलू नहीं, बेड़ई आलू बोलते हैं ना उसे। वो मैंने वहाँ खिलाई, ग्वालियर में खाई, उसके बाद इलाहाबाद यहाँ मुंबई में आके सीखी मैंने, बनाता हूँ मैं घर पे। वो एकदम ही भिंड के बाहर एक जगह है छोटी सी, और राकेश सिंह साहब थे, राकेश सिंह विधायक। हाँ, उनके यहाँ से कोई गए थे हमको लोग, उन्होंने खिलाना शुरू किया, भाई मैं 8-9 खा गया। फिर रोज पहुंच जाए उसके हम लोग, शूटिंग 6-7 दिन थी, नाश्ता ही ना करें, सबसे पहले वो खाएंगे। और क्या क्या अच्छा लगा मतलब ग्वालियर भिंड के बारे में? वहाँ पे मैंने एक और चीज़ खाई थी, मटर की पूड़ी। हाँ, हरी मटर की पूड़ी भाई, ये सब दुनिया में कभी पता ही नहीं था। जो लपेटा जाता वो तो ये खाया, चिकन खाया, बड़ा अच्छा मिलता है बना हुआ। पता नहीं, मैंने मतलब उधर साइड नहीं खाया भाई। वहाँ तो बेहतरीन, मतलब किसी गांव में बोलिए ना आप, देसी चिकन, क्या क्या चीज़ें हैं उधर। नॉन वेज को लेकर तो मेरा एक्सपीरियंस 0 है, लेकिन बाकी जो वेज में है, लड्डू कलाकंद नहीं, वहीं के हाँ। रोड के जहाँ मार्केट लगती है, वहीं मिलता है बेहतरीन सा लड्डू। हम लोग तो जब शूट करते उस टाइम तो मैं वीरदास लोग के साथ थे, रिवॉल्वर रानी की थी हम लोगों ने वहाँ पे एक्शन, तब भिंड गए थे। पंचायत मध्य प्रदेश के सीहोर के महोदिया गांव में शूट हुई। हाँ। और उसको बताया यूपी के बलिया के फुलेरा का। जी। फिर आप जब दूसरा सीजन शूट करने गए तो उधर लोगों ने ये नहीं पूछा कि साहब मतलब शूट यहाँ कर रहे हो, क्रेडिट वहाँ को मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं था। वो जो क्या था कि 200-250 गांव ढूंढने के बाद हुआ है वो, ऐसा नहीं कि वो जो आप उसके बारे में पता लगाएंगे। वो लोग 3-4 महीना सिर्फ गाड़ी पे थे, वो आते थे 3-3 एक महीना गाड़ी पे टहलते थे। उनको एक घर, एक टंकी, ये 3 चीज़ एक साथ चाहिए थी। ये इमेजिनेशन था, ये और क्या, ये लिखा हुआ था और उसने लिख दिया उसी पे। अब क्या है कि वो चेंज नहीं करने को तैयार है राइटर, और डायरेक्टर कैमरा लेके लोगों के साथ ढूंढ रहा है। 100-150 से 250 गाँव के बाद ये जगह मिली। नाम पहले से तय था? नाम तो पहले से तय था, ये तो उन्होंने ढूंढा इसको। और किस्मत से आप देखिएगा ना, किसी चीज़ की अगर अच्छी किस्मत होती है तो ऊपर वाला भी साथ देता रहता है कि आपको एक गांव मिला जो गांव कभी आता शूटिंग देखने नहीं आता है। सबसे बेहतरीन लोग, सबसे प्यारे लोग, सबसे अच्छा सिस्टम, सबसे अच्छा पुलिस प्रशासन, मतलब सब लोग मिल के शो बना रहे हैं। इट्स नॉट वन नहीं, मध्य प्रदेश इस मामले में फ्रेंडली है, आउटस्टैंडिंग है भाई। जो उनकी कंपनी है जी लो करती है उसे, और जो मध्य प्रदेश का जो फिल्म डिपार्टमेंट है वो हाथ रखे रहता है। वो मतलब कि अच्छा ही है उनकी भाई। हम लोग जाते हैं, वो गांव बड़ा अच्छा है, आप कभी आइए भाई। कोई नहीं, मैं कॉलेज टाइम में सीहोर जाते थे क्योंकि भोपाल में तब वाटर पार्क नहीं था। मेरी पढ़ाई वहीं रहते हैं हम लोग। अच्छा, सीहोर से? नहीं, मेरी पढ़ाई भोपाल से हुई, पर वाटर पार्क के लिए सीहोर जाते थे। बहुत उन्हीं का तो जहाँ लोग दिनेश राय जी उन्हीं का है भाई। हम लोग जाते हैं उसमें। हाँ जाते हैं, उसका नाम भूल गया, पर जाते थे क्योंकि कॉलेज टाइम में ये सब आउटिंग गेड़ी मारना।
वो होटल के नाम पे ही तो है सामने वाला, हाँ, जहाँ पे उसका हम नाम रहते याद हैं। नहीं आ रहा। एक है ग्रेसेस तो आगे वाला है, उसके पहले वाले बता रहा हूँ हम लोग रहते हैं। नाम भूल गया, उसका बड़ा अच्छा नाम था। खैर, तो सीहोर जाना हुआ, और उधर साइड का आदमी बड़ा शांत है। शांत है। गेहूं आपने वहाँ की वो खाई रोटी? हम वही खाते बेहतरीन है भाई, वो मिलती नहीं। सीहोर की रोटी जो है, हैं, सरबती आटे की। हाँ सब्जी आटी, हाँ बहुत। वहाँ तो मज़ा आप तो भाई अच्छा लगता है वहाँ पे। घर बनाओ कभी उस गांव में। हाँ मुझे लगता है हो सकता है। सीहोर की साइड भी अच्छा है। इस साइड जब शहर जो है जहाँ लीजा टॉकीज है, उस जहाँ चाट एक ही वाला है। एक ही है। लीजा टॉकीज है, बाहर एक चाट वाला है, अंडे वाला है। आप टहलते घूमते आइए, पिक्चर देख के वापस जाइए। बिल्किसगंज का चिकन, अरे भाई उसके चर्चे हाँ, मतलब यूनिवर्सिटी तक थे हमारी हाँ, कि कहाँ जा रहे हो, जो नॉनवेज प्रेमी थे, हाँ। कि साहब बिल्किसगंज का चिकन खाने जा रहे हो। चिकन का पकड़ लिया। जब पंचायत लिखी जा रही थी, या ये अगला सीजन जब लिखा जा रहा था, तो आप लोगों से बात भी होती होगी कि सचिव और इनकी का जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पहुँचाना है। यार इन्हीं लोग का है कि उन्होंने प्यार मोहब्बत इतने नए इतने तेज ज़माने में एक ऐसी लव स्टोरी खींच के सुपरहिट कर दिया। जो बिना लेटर के है, हाँ और धीरे धीरे चल रही धीरे धीरे चल रही है। हाँ हाँ, और रिलेटेबल है। है, रिलेटिव। लोग चाह रहे हैं कि वो देखे ना। गांव में ये भी एक समस्या रहती है कि साहब प्रधान जी की बेटी से आप इश्क लड़ा रहे हो। रूट कर रहे हैं लोग, देखा आपने, रूटिंग हो रही है। हाँ, वो मजेदार है, मुझे वो अच्छा लगता है उसकी। तो आप पीटे भी जा सकते हो। हाँ जो तीसरे सीजन में आई थिंक होने वाला था, हाँ। जब चंदन रॉय आपसे कहते हैं बॉलीवुड में जब आप हाथ आजमा रहे हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कह दीजिए, बॉलीवुड में ठीक। क्या कीजिए, अच्छा ही लगता है। पार्ट जज साहब ने सिखा दिया हम लोगों को, क्या बॉलीवुड मत कहा करो, क्या होता क्या मशीन मिटाई उठाई क्या। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत लंबी बहुत महंगी है जी। हिंदी सिनेमा उद्योग में या हिंदी चित्रपट उद्योग में आप जब संघर्ष कर रहे थे, और अभी अच्छे खासे स्टार बन चुके हैं, नेपोटिज्म को लेकर जो समय समय पर सवाल उठते रहते हैं, आपको फेस करना पड़ा? सर ये अजीब सी बात है, मुझे नहीं समझ में आती नेपोटिज्म, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तो बड़े बैनर की पिक्चर तो नहीं मिलती। ऐसा ही है। मैंने एक बात नहीं, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में सिनेमा को हटा दीजिए आप, अब आते हैं नेपोटिज्म बात करते हैं। इस यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक वकील साहब का घर होगा, उनके पापा अगर जज होंगे तो बेटा वकील होगा, और बेटा फिर उसका बेटा भी वकील होगा। थोड़ा सा 2 कदम और जाइए तो डॉक्टर साहब होंगे। वो डॉक्टर साहब जो हैं उनका बेटा भी डॉक्टर होगा, उनका बच्चा भी डॉक्टर होगा, बेटे की पत्नी भी डॉक्टर, पत्नी भी डॉक्टर होगी, शादियाँ ही ऐसी हो रही हैं। फिर कहीं और जाएंगे अधिकारियों में, तो वहाँ पे भी यही चल रहा होगा, जज में चल रहा होगा, वकील में चल रहा होगा। ये तो लाइव एग्जाम्पल है। तो जब यहाँ दुनिया की चीज़ छोड़ के सिनेमा की तरफ क्यों जाते हैं? अगर मेरी औलाद होगी, बम्बई में रहेगी, तो मेरा जाहिर सी बात है उसको तो यही सब आता होगा ना। वो मुझे थोड़ी पापा पायलट बनने जाना है। पापा भी चाहेंगे कि हम जिस क्षेत्र में एस्टेब्लिश हैं तुम भी उसी में कर घुस रहे जाओ। हैं, तुम वही कर लो ना, उसमें 4 चीज़ें आसानी होंगी। आसानी तो होता है ना चीज़ें करने के लिए। टीचर लोग पहले लोग क्यों बोलते थे बेटा कुछ ना कुछ करके ना नौकरी कर लो, तुम एजी ऑफिस में लग जाओ, सरकारी ना सही प्राइवेट हाँ, टैग कर लो। हाँ शर्मा जी करा देंगे, प्राइवेट में भी टैग लगा होता है। और क्या। अब जो चीज़ें जहाँ पे होंगी वो तो करेगा ही करेगा, और ये तो हर चीज़ में जायज़, उसमें क्या बोलेंगे आप उसको। हाँ ये है कि उन भाई जैसा वहाँ पे है कि लोग करते रहते हैं ये चीज़, और ये रहेगा हमेशा, ये डिस्कशन ही होता रहेगा, इसका कुछ होगा नहीं कभी। न समाधान है, और ये रहेगी इससे। ये रहेगी नहीं सर, कुछ हमेशा हर जगह रहेगी। कभी ऐसा हुआ इसकी वजह से कोई बड़ी पिक्चर या शो हाथ से चला गया हो? नहीं सर, मुझे देखिए ना, हम कहाँ से आए, हम लोग आए इलाहाबाद से, आज बम्बई में रहते हैं, काम कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, काम हो रहा है। नेपोटिज्म कहाँ था उसके आसपास? कभी है नहीं रहा है। कभी ऐसा आउटसाइडर वाला फील? कभी नहीं सर, कौन आउटसाइडर, हम यहीं पे रहते हैं, हिंदुस्तानी हम लोग, कोई आउटसाइडर नहीं है। नहीं, ये क्योंकि एक राजनीति का तो एक मुद्दा है ना। मुद्दा है वो उनके लिए जहाँ पे एक्टिवेटेड हो रहा है, उनका भी खाना कोई आदमी कहीं से कर रहा होगा ना, वहाँ को नहीं पूछते हैं। वो तो ये क्या होता है, बहुत सी चीज़ें अगर उसको आंख बंद करके सोचे तो बेफालतू की है। किस डायरेक्टर के साथ फैसल मलिक सबसे ज़्यादा सहज होते हैं काम करने में? कुछ नया सीखने को मिलेगा, या ये डांटता बहुत है पर मज़ा खूब आता है, या एक इसके सेट पे पार्टियां खूब होती हैं पर काम भी खूब लेता है? नहीं, एक्टिंग में तो क्या है कि मैं किस्मत कह रहा हूँ कि जो है एक्टिंग में किस्मत ये है कि दीपक मिश्रा मिले, किस्मत है, बेहतरीन डायरेक्टर है वो। एक्चुअली वो जानता है हाउ में दिशा क्या होता है।
फिर अभी जिनके जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, सुरेश त्रिवेणी, बल्ली जांजुआ, हरीश व्यास, अभी सुमित पुरोहित, इन लोगों को ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर किस्मत नाम है तो यहीं पे मिल जाते हैं अच्छे लोग, जिनके साथ बैठे क्लैरिटी में बात हो जाती है। राइट। वो जानते हैं, वो मतलब डायरेक्टर अगर जानता है ना कि एक्टर को कहाँ से एक्सप्लोर करना है, तो आप समझ के आप बैटल जीत चुके हैं। वो समझ चुका है कि ये सीन ऐसे नहीं ऐसे होगा, आप तो तैयारी में पहुँच ही चुके हैं, पर वो आपको एक्सप्लोर कर रहा है, यानी वो कुछ सोच के आया है। डायरेक्टर भी निचोड़ लेता है अपने निचोड़ लेता है भाई, छोड़े थोड़ी नहीं आप। पैसा दे रहा है। पैसा की बात नहीं, वो छोड़ेगा नहीं आपको। 5वां सीजन हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते वो पता नहीं भाई, प्राइम वीडियोस कहिए, हम लोग कहीं जेल हैं? प्राइम में वीडियो चले या जाएं। TVF? दोनों ही भाई, दोनों ही हैं मालिक इसके। अच्छा, दोनों ही मालिक है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पंचायत के सीजन 4 के लिए, और उम्मीद करते हैं कि 5वें सीजन में हमें एक बढ़िया सा विधायक देखने को मिलेगा जो मज़ा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद चाह AKA फैजल मलिक का वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक एक यू बार मच। कैमरे की तरफ देख के बोल दीजिए, देखते रहिए वन इंडिया। हेलो, मेरा नाम है फैसल मलिक और आप देखते रहिए वन इंडिया। एंजॉय। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.